चौथे मुकर्रिर की हैसियत से आमिर खुर्शीद चंपारनी मुतअल्लिम फ़ारसी को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और तकरीर पेश करें। मौसूफ़ की तकरीर का उन्वान है तज़किरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासी वही ताहा। जनाब आली वक़ार सदर इजलास हजरत हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और सामीन बातमकीन, आज के इस मुसाबक़े खिताबत में मेरा मौज़ूए सुखन तज़किरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरा और आप सब हजरात का और तमाम मुसलमानों का हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई वालेहाना ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ व मोहब्बत ही हमारी ज़िंदगी का सरचश्मा और हमारे दर्द का दरमा है। इसलिए इस नूरानी महफिल में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करके उनके खोशा चीनों और अक़ीदतमंदों में शामिल होना चाहता हूँ। शायद अबरे रहमत और सहाबे करम के छींटे इस ख़िज़ा रसीदा चमन को बादे बहारी अता कर दे, जिससे ईमानी अफकार और अखलाकी कदरों के फूल खिल जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी हयात तय्यबा पर आज तक हज़ारों करोड़ों अफराद ने अक़ीदत और मोहब्बत के गुलदस्ते पेश किए हैं। करोड़ों इंसानों ने इस काफ़िले बहारी के नरम झोंकों में आराम किया है। एक जम्मे गफ़ीर ने इस कारवाने अज़ीमत और हिम्मत को अपने कल्म और किरतास की सलामी दी है और क़यामत तक न मालूम कितने सफ़हात दामन अक़ीदत से वाबस्ता होंगे, कितने ख़तीब व मुक़र्रिरीन अपनी शुअला बयानियों से इस हस्ती को खराजे तहसीन पेश करेंगे। मैं भी चाहता हूं कि अक़ीदतमंदों में मेरा भी नाम आ जाए, लेकिन दोस्तों मैं हैरान व परेशान हूँ। दिल में ख्यालात का एक सैलाब आता है, गिरदाब की तरह सिमट जाता है। सोच रहा हूँ किताबे ज़िंदगी का कौन सा वरक़ खोलूँ, चमनिस्तान सीरत का कौन सा गुलदस्ता पेश करूँ, गुलशन हयात की किस किस ख़यावान और रविश का तज़किरा करूँ, अफ़कार व आमाल का बाब खोला जाए या अखलाक व अक़दार का शुजाअत व बसालत की सरगुज़श्त बयान की जाए, या तहारत व पाकीज़गी की अदल गुस्तरी का तज़किरा किया जाए, या निजी ज़िंदगी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के एक मुख्तसर से अरसे में एक हैरत अंगेज इंक़लाब बर्पा किया, आलम इस्लाम का इंतशार और इंसानियत का बहरान खत्म किया, फलाह व बहबूदी का वह कारनामा अंजाम दिया जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिल सकती। आपकी जिंदगी बैक वक्त एक हाकिम, एक अमीर, एक मुअल्लिम, एक वज़ीर, एक अफसर, एक दाई, एक फलसफी, आका, मुलाजिम, फातिह, सिपाही, मजदूर, ताजिर, बाप, शौहर की जिंदगी का मजमुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, इतनी जामी और हमागीर शख्सियत का वजूद आज तक नहीं हो सका, इसलिए इन पर सुखन सराई की मजाल, इस पर सैर हासिल बहस मुझ जैसे ज़बानो बया से आरी शख्स के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। किसी ने सच कहा है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसाल एक ठहरे हुए पानी की नहीं, जिसके एक किनारे खड़े होकर हम बैक नज़र जायज़ा ले डालें। वो एक बहता हुआ दरिया है जिसमें हरकत है, रवानी है, कशमकश है, मौजो अवाम में सीपिया और मोती है, और जिसके पानी से मुर्दा खेतों को मुसलसल जिंदगी मिल रही है। इस दरिया का रमज आशना होने के लिए इसके साथ साथ रवा रहना पड़ता है। आपकी जिंदगी का जायजा लेने के लिए हुकूमत व जहांबानी के उसूल देखने पड़ेंगे, मुआशरत के तौर तरीकों की छानबीन करनी पड़ेगी, फातिह के ख्यालात की रिफत का अंदाजा लगाना होगा, जायजा लेना पड़ेगा कि मफतूह कौम की नफसानियत क्या होती है, कौमों का मिजाज कैसे बदला जाता है, लड़ाकू कौम को शीरो शकर कैसे बनाया जाता है। अजीज दोस्तों, यह हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
चंद खैरों फलाह की बातें बतलाने के लिए मबऊस नहीं हुए थे। अफराद इंसानी को किरदार के सांचे में ढालना या उनकी तालीम और तरबियत ही के लिए आपका इंतखाब नहीं हुआ था। किसी खलवत में बैठकर जिक्र अस्कार या तिलावत और इबादत ही आपका मकाम न था। शरपसंदी और मुखालिफतों मुज़ाहमत के तूफानों को ख़त्म करना ही आपका ज़ाविया निगाह न था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हयात तो एक हमागीर सालेह और मुफीद इनकलाब बर्पा करना था। आप तो तमद्दुन और सकाफत की एक सुबह आलमताब चाहते थे। माहौल की तीरियों के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद और नबर्द आजमाई अपना फरीजा तस्वुर करते थे। आपने मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी और अल मुल्कु लिल्लाह अल हुक्मु लिल्लाह का वह हमागीर तख़य्युल पेश किया, बल्कि उसकी तासीस करके उसे अमली जामा पहनाया जिसने पूरे मुआशरे को आसमान सकाफत पर जगमगाने वाले वो अखलाक व अक़दार के गुलदस्ते दिए, जिन्होंने ज़बरदस्त तारीख के ज़रिए फ़िक्र अमल, ज़हन शऊर और नवे इंसानी की गुनागो अज़मतों को दरख्शा व ताबा बना दिया। आपने एहतिसाब नफ्स, एहतिसाब दीन और एहतिसाब कायनात के वो ज़ाब्ते दिए जिनमें उम्मत की बेदारी और सालिह क़यादत का क़याम मुज़मर है। अज़ीज़ान गिरामी, ये हकीकत वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आलम नौ के फ़िक्री अमली मेमार की सरगुज़श्त है, जिसके हर शोबे में एहतिसाब नफ्स और एहतिसाब कायनात का दर्स है। और मस्जिद से लेकर बाजार तक, खलवत कदों से लेकर जलवत कदों तक, बदरो उनैन के मारिकों से लेकर अदलो इंसाफ के मिंबरों तक, इबादत व तिलावत से लेकर सियादत व क़ियादत तक सिबगतुल्लाह का रंग छाया हुआ है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और दावत फ़िक्र व अमल ने अरब जैसे सारा को एक मदरसा फलाह में तब्दील कर दिया और नित नए तूफ़ानों और हमाजती मुखालफतों के बावजूद यकबस्ता इंसानियत को शरारे इश्क़ मोहब्बत का एक ऐसा रोशन चिराग अता किया जिसकी रोशनी ने दिलों की दुनिया बदल डाली और जुल्म बर्बरियत के नेस्ता को जलाकर एक ऐसा शजरबार आवर पैदा किया जिसके साये में वो मुक़द्दस जमात परवान चढ़ी और जिसे खालिक़े अर्ज़ो समा और मालिके कौनो मकाने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के ज़र्री लक़ब से नवाज कर एज़ाज़ बख्शा। खुलासा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अखलाक की ताकत से तड़पती हुई इंसानियत की गमखारी की। हजरात, आपके इन अखलाक के करीमाना को देखकर जिगर का ये शेर ज़बान पे आता है कि आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कि आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आया कोई न मगर रहमत आलम बनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।